So yes, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So let us start the question of the day. So this question are again asked from linear algebra. Okay. So this question is: let A be n cross n upper triangular matrices with complex entries. Pick out the true statement. Basically, it is MSQ, means multiple selected questions. Okay. So if A is not equal to 0 and if ai is equal to 0 for all 1 belongs to 1 is greater than equal to I is less than equal to n, then a raised to power n is equal to 0. Option B, if a is not equal to I means identity matrices, and if ai is equal to 1 for all I is greater than equal to 1 and is less than equal to n, then a is not diagonalizable. ऑप्शन सी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इन्वर्टिबल. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ रिजल्ट भी याद रखेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले जब हम देखते हैं कि लेट ए बी एन क्रॉस एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस ओके विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो समझते हैं कि पहले अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस होती क्या है. तो मैं ए को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस बोलूंगा इफ जब मेरा आई ग्रेटर देन जे हो. आई को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा है ना, ये तो +2 का कॉन्सेप्ट है. तो इफ आई इज ग्रेटर देन जे देन इट इज 0. सो ये बस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन है. इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं सपोज कर लो कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लूँ. ठीक है ना. उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, A11, A12, A21 और A22 होगा. ठीक है ना. अब जहाँ आई ग्रेटर देन जे है, आई ग्रेटर देन जे कहाँ है, यहाँ है ना आई ग्रेटर देन जे, यहाँ आई 2 है और जे कितना है, जे 1 है. ऐसे लिखेंगे ना. तो यहाँ आई ग्रेटर देन जे है, तो इसके लिए एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा. मीन्स A11, A12, 0 और A22. ठीक है ना. इन तीनों एलिमेंट्स के लिए A11, A12, A22 के लिए हम कुछ नहीं कह सकते. ये आइदर 0 हो सकते हैं और आइदर नॉन 0 हो सकते हैं. मीन्स ये तो पक्का 0 होना चाहिए. ठीक है ना. तो दिस मैट्रिसेस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस. और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस की एक खासियत भी है कि जो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, अब आइगन वैल्यूज तो पता है आपको लोगों को, जो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस आर डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, are diagonal elements. It should be noted. Okay, so this is the important result जो हम यूज करेंगे. तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या है. रैंक नलिटी थ्योरम है कि रैंक ऑफ एन मैट्रिसेस एंड नलिटी ऑफ एन मैट्रिसेस, इफ वी गेट अ सम ऑफ रैंक एंड नलिटी ऑफ एन मैट्रिसेस देन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एनी एम क्रॉस एन मैट्रिसेस एन. ठीक है. तो मतलब वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा. तो इसका सम होगा रैंक और नलिटी का, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा. ठीक है ना. ओके, सो देन एक डेफिनेशन है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज. तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज बेसिकली है क्या कि ये लैम्डा, ये डेफिनेशन में क्या है कि लैम्डा की कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि लैम्डा की कितने टाइम्स वैल्यू रिपीटेड होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 1, और अगर मेरी 3x3 की मैट्रिसेस है तो डेफिनेटली इसकी 3 वैल्यूज आएंगी. अगर मैं बात करूं तो मेरी 3 वैल्यूज सपोज करो ऐसे आ गई. ठीक है ना. तो मैं बोलूंगा कि जो 1 की मल्टीप्लिसिटी है, मीन्स 1 तो मेरा लैम्डा ही है ना, 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है एंड 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है. तो इसको बोलता हूँ मैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मीन्स कितने टाइम्स मेरी वैल्यू रिपीट होगी है. ठीक है. तो सेकेंड है टर्म ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि जो मेरे लैम्डा की वैल्यू आई है उसके विद रिस्पेक्ट टू कितने आइगन फंक्शंस आएंगे. अब आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो वेक्टर्स आते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू. ठीक है ना. अगर यहाँ मेरी 2 वैल्यूज आई हैं, मतलब मेरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है. ठीक है ना. तो मेरे को ये है कि लैम्डा की वैल्यू, क्या इसके आइगन फंक्शन 2 आएंगे, क्या इसके आइगन फंक्शन 1 आएगा. ठीक है ना. ठीक है. तो मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू कितने आइगन फंक्शन आएंगे, तो उसको मैं बोलता हूँ मैट्रिक मल्टीप्लिसिटी. अब आइगन फंक्शन होता क्या है, इसके लिए एक वीडियो सेपरेट से बनाएंगे.
तो मतलब जब इसका टॉपिक शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा का, अभी तो फिलहाल रियल एनालिसिस और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। जब लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक चलेगा तो उसमें एग्जैक्ट डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो हाउ कैन आई फाइंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी? इट इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो इससे मैं फाइंड करता हूँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इट इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, मीन्स जिस लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो उसकी मैं नलिटी फाइंड कर लूँ, ठीक है ना। उसकी मैं नलिटी फाइंड कर लूँ तो वो मेरा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी, ठीक है। तो बिकॉज मेरे को पता है कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई प्लस नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो फिर अगर नलिटी की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगी? नलिटी इज इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो इसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। यहाँ भी यही रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और एक दो नोट करने वाली बातें और इसमें, ये क्वेश्चन में ना बेसिकली ये क्वेश्चन में बहुत से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक दो बातें नोट करने वाली और कि जो मेरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना, वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी। मीन्स वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब उससे लेस नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। उससे ग्रेटर हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। तो बस ऑब्वियस सी बात है ना, बिकॉज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती क्या है कि कितने इसके आइगन फंक्शन आएंगे। तो डेफिनेटली जितनी आइगन वैल्यूज आएंगी उतने ही आइगन फंक्शन आएंगे। अगर जैसे ये वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है तो मेरे को क्वेश्चन मार्क है कि इसके आइगन फंक्शन 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इससे वैल्यू लेस भी आ सकती है और इसके इक्वल भी आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ए एम की वैल्यू जी एम के इक्वल आई, यानी कि जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आई, तो मेरे जो मैट्रिसेस होगी, यानी कि जो मेरी ए मैट्रिसेस होगी विच इज एन क्रॉस एन इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, ओके, इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, ओके। तो वैसे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि डायगोनलाइजेबल का मतलब होता है कि डायगोनल्स में एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, मतलब वो भी, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन से करेंगे तो ये होता है। अगर मैं आपको ऐसा करूं तो इसमें डायगोनल में तो एलिमेंट है ना, बट ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर मैं आपको ऐसा करूं तो ये डायगोनलाइजेबल है ना, तो मतलब इसमें कंफ्यूजन है। तो उसके लिए देखेंगे कि मतलब कैसा एग्जैक्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखें, अब ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 and if ai is equal to 0 for all 1 is less than equal to I is less than equal to n, then an is equal to 0, ठीक है। ये मेरे को बोल रहे हैं कि a कोई भी नॉन जीरो मैट्रिसेस लो, ठीक है। मैं इसका कोई भी ऑर्डर फिक्स कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ मैट्रिसेस ले लेता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने बोला है मेरे को a कोई भी नॉन जीरो मैट्रिसेस लो, मैं सपोज करो कि मैं 2 क्रॉस 2 फिक्स कर लेता हूँ ऑर्डर, ठीक है ना। और मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लेनी है, ठीक है। मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लेनी है, मेरे को ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने मेरे को एक बात और बोल लिया कि ए आई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ए आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर जैसे सपोज करो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की वैल्यू है A11 A12 A21 A22, यहाँ आई और यहाँ देखो सारे एलिमेंट, मतलब यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है, मीन्स आई इज इक्वल टू जे की बात कर रहे हैं। देखो फिर ये वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स ये तो यहाँ इसने फिक्स बोला है कि ये तो एलिमेंट कुछ भी कर लो ये तो 0 ही होने हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मेरे को बोला कि ए मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी है। अगर ए मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस भी है तो बाय डेफिनेशन ये भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी लाइक नॉन जीरो में नंबर रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस होगी बाय कंडीशन जो मेरे को गिवन है, ठीक है। ये मेरी नॉन जीरो होनी चाहिए, तो मैं अपना एलिमेंट एक नॉन जीरो रखूंगा, तो वो मैंने रख लिया है। तो कहते हैं कि देन ए एन इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब एन कोई भी वैल्यू हो सकती है आई 1 से लेके एन तक, ठीक है ना। 1 से लेके डेफिनेटली एन हम लोगों ने 2 माना है, तो 1 और 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है। कहते हैं कि जब मैं इसकी पावर 2 करूंगा तो ये 0 आएगा। देखता हूँ इसको करके, अगर ये ए आया तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ एन की वैल्यू 2 है ना, ए इंटू ए होता है। तो यहाँ 0 B 0 0 वेयर B मेरा नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट है, बिकॉज इन्होंने मेरे को बोला कि ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूंगा, देखो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये क्या आ गया 0 मैट्रिसेस आई।
तो आप ऐसा कोई भी ले लो एलिमेंट, लाइक सी डी कुछ भी ले लो, तो यहाँ 0 ही आएगा, मीन्स ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की। जब हम लोग ऑप्शन सी की बात करेंगे तो कहते हैं कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है ना, और ठीक है, तो देखता हूँ, कहते हैं जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, मैं ऐसा एलिमेंट लेता हूँ, मैं एक ऐसी मैट्रिसेस लेता हूँ, लेकिन एक मेरे को अपर ट्रायंगुलर ही चाहिए। ठीक है ना, मैं ऐसी मैट्रिसेस में सेम यही मैट्रिसेस लेता हूँ, ये नॉन जीरो मैट्रिसेस है क्लियरली। ठीक है ना, और इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो ये इन्वर्टिबल है। ठीक है ना, अगर जीरो आया तो ये नॉट इन्वर्टिबल है। अगर मैं इसका डेट करूंगा, डिटर्मिनेंट करूंगा, तो वो कितना आएगा, 0 भी 0 0, ये कितना आएगा, 0 माइनस 0 मीन्स 0 ही आएगा। मीन्स डेफिनेटली जो मेरा यस डेफिनेटली क्या कि जो मेरा ये रिजल्ट होगा वो गलत होगा। मीन्स जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है, बिकॉज इन्होंने बोला कि ये इन्वर्टिबल, लेकिन मेरा ए नॉट इन्वर्टिबल आ रहा है। ठीक है ना, अब ऑप्शन सी की बात, बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये मेरे को बोल रहे हैं कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू आई एंड इफ ए आई इज इक्वल टू 1, मीन्स इस बार जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। नॉट डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या है कि ए एम जी एम इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैंने सपोज करो कि इस ऑप्शन को करने के लिए मैंने क्या किया, इन्होंने पहले मेरे को गिवन क्या दिया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इन्होंने मेरे को गिवन दिया कि ए नॉट इक्वल टू आई है। ठीक है, और जो ए आई है मीन्स जो सारे डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, फॉर 1 वेरीज फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और जो मेरा ए आएगा कहते हैं कि नॉट डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो ये मेरे को बोल रहे हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं, लेट ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। ठीक है, अगर मेरा ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हुई तो जो ए एम आएगा वो जी एम के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट कैसे हैं, यहाँ अगर मैं 2x2 मैट्रिसेस लूँ, कोई फिक्स मैट्रिसेस, तो ए आई 1 है, मीन्स ऐसे एलिमेंट है। यहाँ मैं कुछ भी ले लूँ, लाइक, है ना, तो ये ऐसी मैट्रिसेस बन गई। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ गए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ गए। और हम लोगों ने एक रिजल्ट भी किया था कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की मैंने आइगन वैल्यूज देखनी है तो उसके वो किसके इक्वल है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल है। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज हैं वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल ही आएंगी, है ना, आइगन वैल्यूज। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, यस, अगर मैं देखूं कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या आई हैं, इसकी आइगन वैल्यू आई है लैम्डा इज इक्वल टू 1 1, है ना, तो देखते हैं। अच्छा, तो मींस इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई, बिकॉज इसकी लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 टाइम्स आया। ठीक है ना, अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो ये किसके इक्वल आएगी, नलिटी ऑफ ए माइनस आई, बिकॉज अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है ना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ए माइनस लैम्डा किसके इक्वल आएगा, ए माइनस आई ना, ये आ गया। अगर नलिटी की अगर इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा, 2 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है ना, अगर सपोज करो मेरा ये दोनों इक्वल है, अगर मेरा ए एम इज इक्वल टू जी एम इक्वल है, तो रैंक कितना होना चाहिए, रैंक मेरा कितना होना चाहिए, रैंक मेरा 0 होना चाहिए, रैंक मेरा 0 होना चाहिए। रैंक क्या है कि नॉन जीरो रोज, ये आप लोगों को पता है ना, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बट यहाँ देख लो रैंक कितना है, यहाँ देख लो रैंक कितना है, यहाँ तो रैंक है 2। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, मीन्स जो मेरा ए है वो क्या है, वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस नहीं है, वो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस है। ठीक है, यस, इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, तो मीन्स ऑप्शन बी भी ट्रू है। तो आई होप यू आर गॉट दिस क्वेश्चन। तो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।